आज हम बात करेंगे ग्लिसरीन के फायदों के बारे में। ग्लिसरीन का नंबर 1 फायदा है, सबसे ज्यादा बेस्ट, जो मैं ऑलरेडी खुद पे भी यूज करके देख चुकी हूँ। पहले फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद चेहरे को थोड़ा गीला छोड़ा, उसके ऊपर दो से तीन बूंदे पूरे चेहरे पे ग्लिसरीन की लगा ली। अब उसके ऊपर से अपना कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर ऑयल लगा के सो गए, या कोल्ड क्रीम भी लगा के सो गए, तो वो आपका एक तरह का नाइट मास्क, आपका स्लीपिंग मास्क, आपका नाइट मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम बनेगा और वो आपको स्किन को ज्यादा हाइड्रेटेड रखेगा। जो नॉर्मल क्रीम ने काम नहीं करना था उसको डबल काम करवाएगा आपका ग्लिसरीन। सेकेंड यूज, जो मैं खुद पे भी यूज करके देख चुकी हूँ, वो ये है कि जब भी आप अपना फेस वॉश यूज करते हो, चाहे वो ड्राई स्किन का है चाहे वो ऑयली स्किन का है, उसके अंदर 1 से 2 बूंदे ग्लिसरीन की डालनी है। ऐसे वाला ड्रॉपर टाइप ले लो ग्लिसरीन का, उसमें डाल के रख लो। जब भी कुछ यूज करना है उसमें 1 बूंद ग्लिसरीन की डाल ली। फेस वॉश के बाद आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होएगा। ये मैंने खुद अपनाई है चीज। लाइक लिटरली दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन एवर गिव यू, कि जब भी आपको फेस वॉश करना है, आपको साथ में उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स, जैसे फेस वॉश डाला हाथ पे है ना, उसके अंदर 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन के उसको मिक्स किया और चेहरे पे लगाया, एंड स्किन बाद में बहुत अच्छे से ग्लो करती है। नेक्स्ट चीज, ग्लिसरीन को अगर आप, जैसे हम कोई भी बॉडी पे वो लोशंस वगैरह लगाते हैं कुछ भी, उसके अंदर भी आप मिक्स करके रख सकते हो। लाइक बना के रख लिया अपना बॉडी लोशन, तो उसमें आप ऐड करके जब भी आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करोगे वो ज्यादा देर तक हाइड्रेटेड रहेगी। ये उन लोगों के लिए एडवाइस है जो लोग बॉडी मॉइस्चराइजर्स को अच्छे वाले ढूंढ नहीं पाते हैं। उनको होता है कि मैम 100-200 तक वाले का असर रहता नहीं है, 500-600 हम खर्चना नहीं चाहते हैं, तो इन बिटवीन कोई हैक बताओ। तो ये हैक उन लोगों के लिए, जब आप बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना है, जैसे हाथ में लिया बॉडी मॉइस्चराइजर, उसके अंदर कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डाली, मला, और पूरी बॉडी पे लगा लिया, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट कि वो मॉइस्चर बहुत देर तक रिटेन रहे। क्योंकि अब हाइलुरोनिक एसिड हम इतनी देर यूज नहीं कर सकते इतना क्वांटिटी में, क्योंकि वो महंगा होता है। तो ग्लिसरीन तो हम इजीली यूज कर सकते हैं, काम उसका भी ह्यूमेक्टेट वाला है, उसने भी पानी को सोक करके रखना है, मॉइस्चर को सोक करके रखना है। तो इनको यूज करने का, जब इसके बारे में हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें यही साइंस है कि भैया वो जानती नहीं है कि पानी को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, उसको बस इतना पता है कि पानी को अपनी तरफ खींच के रखना है। तो अगर आप उसको अकेली को लगा के सो जाओगे ना रात को, सिर्फ कुछ लोग रोज वाटर के साथ ग्लिसरीन लगा के सोते हैं। अब मैं क्यों मना करती हूँ, इसलिए मना करती हूँ क्योंकि जब आप अकेली ग्लिसरीन जैसे लगा के आप सो गए, कोई मॉइस्चराइजर, बैरियर वगैरह, इमोलिएंट वगैरह या ऑयल वगैरह आपने ऊपर से नहीं लगाया, अब क्या होगा, ओवरनाइट जब आप सो गए हो, स्पेशली अगर गर्मी का टाइम है या आपको गर्मी लग रही है, ऊपर से पंखे चल रहे हैं, तो क्या होएगा, अंदर से मॉइस्चर को निकाल के वो बाहर को फेंकेगी और अगले दिन आपकी स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी। यही वाला जो काम है हाइलुरोनिक एसिड भी करता है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज ना करो तो। याद रखें कि वो मॉइस्चर को कैसे लॉक करके रखेगी। ग्लिसरीन को सिर्फ इतना पता है कि उसने पानी को खींच के रखना है, और जब उसने पानी को खींच लिया, आपने उसको रोज वाटर के साथ, एक नॉर्मल वाटर के साथ भी लगा लिया चेहरे पे, तो उसके ऊपर उसको फिर लेयर ब्लॉक करनी जरूरी है ताकि वो मॉइस्चर उड़े ना। तो वो एक थिक क्रीम बेस या ऑयल के साथ ही आप कर सकते हो, इमोलिएंट के साथ ही कर सकते हो, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल अगर किसी भी क्रीम में है तो आप यूज करो। आपको अगर वो कोल्ड क्रीम सूट करती है तो आप वो यूज करो। बेसिक फेस मॉइस्चराइजर कोई भी हो, वो काइंड ऑफ लॉक करता है। ऑयल लगा के उसको मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा लो, वो भी ब्लॉक कर देगा ताकि वो मॉइस्चर अंदर रिटेन रहे और आपकी रिंकल्स की अपीयरेंस कम हो, आपकी स्किन प्लम्प लगे, ऐसे एकदम ग्लोइंग से लगे। जब ऐसे रोशनी पड़े तो ऐसे लगे कि वो कितनी ग्लो कर रही है। ये वाली लुक के लिए, ऐसी वाली स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए ये ग्लिसरीन की कुछ टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसके अलावा बहुत सारी और टिप्स है। जब भी आपके मुंह में छाला होता है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, आप वहां पे ग्लिसरीन लगा के रख सकते हो। इवन छाला, इवन कभी जुबान जब हमारी कोई गाली देता है तो कट जाती है ना, तो वहां पे भी आप लगा के रख सकते हो। एंड ग्लिसरीन को मैंने जो फेस वॉश घर पे बनाना सिखाया है उसमें भी आप यूज कर सकते हो। वो तो मैंने बता ही दिया कि चाहे फेस वॉश में ऐड कर लो। कोई भी आप वो जो फेस पैक बनाते हो, जैसे हमने वो पोटैटो वाला बोला हुआ है ना, राइस वाला, राइस पोटैटो और कॉफी वाला, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। ग्लिसरीन एक तरह का मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी है, तो जिन लोगों को हनी नहीं सूट करता आप उसकी जगह भी ग्लिसरीन यूज कर सकते हो। ग्लिसरीन के इतने फायदे मुझे बचपन में नहीं पता था, ये अब खुद जब पंगे लिए हैं ना तब पता लगा है। पंगों से याद है, मैं आपको बता दूं, मैंने इतने पंगे लिए थे लॉकडाउन के टाइम पे स्किन वाले, तो और मैंने वीडियो साथ साथ डालती थी, जो जो स्किन पे ट्राई किया उसकी वीडियो डाल दी। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट्स आए खुद के, पेशेंट्स के, व्यूअर्स के, फॉलोअर्स के, कि ये लगाने से स्किन ठीक हुई और ये लगाने से स्किन खराब हुई, तो मुझे प्रोबेबिलिटी से मिल गई दिमाग में, अच्छा भैया इन चीजों से खराब होता है तो ये कभी नहीं दोबारा बतानी। तो मैंने अपनी गलती से सीखा कि जैसे लेमन हो गया, इनो हो गया,
जैसे कि कर्ड हो गया, दही होगी, ये खट्टी चीजें जो भी है चेहरे पे नहीं लगाने चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। कुछ लोग ब्लीच वाली वीडियो पे बोल रहे थे कि मैडम फिर नेचुरल ब्लीच कैसे करें, ब्लीच करना ही क्यों है आप, मतलब चलो वो तो अब छोड़ ही दो ना, मैं तो थक गई हूँ बोल बोल के कि भैया गोरे काले वाला सिस्टम बंद कर दो, कि कहाँ तक जाओगे यार, कब तक ये सब चीजें करोगे, छोड़ दो अब, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि फिर मैं वीडियो लंबी करके वहीं पे चली जाती हूँ। ठीक है, ग्लिसरीन की बात करें तो ग्लिसरीन की बात करेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला था कि ग्लिसरीन और लेमन को आप डाइल्यूट करके फेस पे लगा सकते हो एज अ फेस पैक, एज अ टोनर, एज अ मास्क, और फिर बाद में आपकी स्किन की पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट होंगी। क्योंकि मैंने बहुत पहले बहुत सी लेडीज को सुना हुआ है बचपन में कि ऐसे ऐसे करने से उनकी शाइयां बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल परमानेंट चलेगी। तो वो चीज मैंने वीडियो पे बोल दी थी, लेकिन उससे क्या हुआ, शाइयां चाहे ठीक हो ना हो, लेकिन जिन लोगों को नींबू से एलर्जी थी या ग्लिसरीन से एलर्जी थी उनके पिंपल्स आ गए। इसलिए देखो, मैं तो फिर से बोलूंगी, हर वीडियो में बोलती हूँ, भला किसी का कर ना पाऊं लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं करवाना। इसलिए मैंने वीडियो को वो कर दिया कि भैया आपको वो यूज नहीं करना है, मैंने क्लियर कर दिया उसमें कमेंट करके कि अगर आप फॉलो करते हो तो यू मे गेट एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि नींबू से पीएच खराब हो जाता है स्किन का। सो हम ऑलरेडी पीएच बैरियर को मेंटेन करने की बातें कर रहे हैं विद ग्लिसरीन एंड ऑल, तो वो नींबू से और सिट्रिक एसिड से खराब हो जाएगा, इसलिए डोंट यूज इट। वही चीजें यूज करो जो जेन्युइनली आपको रिजल्ट्स दें और आपके स्किन के बैरियर को खराब भी ना करें। ये पॉइंट थोड़ा समझो इस चीज को। कई बार मैं ही गलत चीज बता सकती हूँ, हर यूट्यूबर सही नहीं हो सकता, इवन हर डॉक्टर सही नहीं हो सकता, हर पार्लर वाली लेडी सही नहीं हो सकती। बस आप ही सही हो जो सुनते हो अपने मन की, अपनी स्किन की सुना करो। अगर आपकी स्किन को लगता है कि कोई चीज सूट कर रही है तो कीप यूजिंग, अगर आपको लगता है कि वो चीज सूट नहीं कर रही है, एलर्जी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, 2-3 दिन दो उसको, ट्राई करके देखो। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लीज उसको कभी मत यूज करना, पर ये भी मतलब नहीं है कि वो दूसरों को सूट ना करे। सेम थिंग गोज फॉर विटामिन ई कैप्सूल। बहुत लोगों को एलर्जी होती है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एलर्जी ज्यादा करता है, इसलिए मैंने बोला। डिस्प्रिन के बारे में भी बहुत लोगों को मैं भी एलर्जी भी करता हूँ, लेकिन जो मेरा नजरिया तो इतना ही रहेगा ना। मैं भगवान थोड़ा कि मेरा नजरिया पूरी, मेरी तीसरी आंख खुल गई है और मेरे को सब कुछ पता लग गया, हर नजरिया है मेरा नहीं। मेरे को जो मेरी अक्ल और मेरा एक्सपीरियंस बताता है उसके हिसाब से मैं जो चीजें नहीं सही वो बता देती हूँ, चाहे वो मेरी अपनी कही हुई चीजें हों, तो वो मैं अपनी गलती मान के कह देती हूँ कि भाई खट्टी चीजें चेहरे पे नहीं लगानी है, विटामिन ई कैप्सूल नहीं लगाना है। और अगर आप लगाना है तो आप सिर्फ 5 to 10 डेज के लिए डिस्प्रिन लगा सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं लगाना तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सोल्यूशन लगाना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सोल्यूशन स्टार्ट कर दो, चाहे उसको टोनर के रूप में, या चाहे आपको उसके पील के रूप में, चाहे आप ये जो AHA BHA पील है किसी के रूप में लगाओ। मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करती क्योंकि भैया खुद के चेहरे पे ही नहीं यूज करती हूँ। कोई चीज जो खुद पे चेहरे पे यूज करूंगी वही तो आपको बताऊंगी। अगर ऐसे बताना हो फिर तो बस 1 सेकंड का काम है, चलो जी उठाओ विटामिन ई का कैप्सूल, मिलाओ एलोवेरा में, गुलाब जल मिलाओ, चेहरे पे लगाओ और ये पा लिया निखार। अगर ऐसे करना होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो इसलिए फिर डिग्री लेने का फायदा भी क्या था अगर मेरे को वही वाले पॉइंट्स रखने थे। तो इसलिए मैं अपनी सोच के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको वीडियो पे बताती हूँ। तो जो लोग जेन्युइनली मेरी चीजों को फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट्स आते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए चल रही हूँ और उनके लिए चलती रहूंगी। एंड आई एम हैप्पी कि कुछ लोगों को तो मैं फायदा दे सकती हूँ। जिनको मेरी वीडियो से फायदा नहीं लगता है, खुला सद्दा है यार, मतलब ओपन है, बस अनसब्सक्राइब दबाओ और यहाँ से आप मतलब जा सकते हो और कभी भी आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है। मतलब मैंने देखा है अक्सर लोग अपनी वीडियो में जब आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे अनसब्सक्राइब कीजिए। ओके मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।